तो नमस्कार, दोपहर 12 बज चुके हैं और आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के नतीजे का दिन है। 8 अक्टूबर की तारीख है, दोपहर का समय हो गया है। तो हरियाणा में जो रुझान है बीजेपी को आगे बढ़त दिए। ये बिल्कुल जो एग्जिट पोल हुए उससे बिल्कुल उलट एक तरह से। मेरे साथ मेरे सहयोगी अखिलेश हैं। अखिलेश, जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो जीत एक तरह से पा ही चुका है। हरियाणा में क्या हुआ? क्योंकि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पे जो तमाम एग्जिट पोल्स थे वो कांग्रेस को बहुत आगे दे रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ देर पहले तक हमारे चैनल पर कह रहे हैं कि नहीं, सरकार बनने जा रही है। अभी भी कांग्रेस की सरकार की बात करें, हुआ क्या है? अगर आप अखिलेश के पास अंदरूनी जानकारी भी, हमारे सहयोगी अखिलेश सोर्सेस के थ्रू, ये तीसरी बार है लगातार जो हरियाणा में बीजेपी की सरकार बना सकती है। और जो बात आपने शुरुआत की थी निधि, सबसे पहले तो नमस्कार सभी दर्शकों को। और आपको बताएं कि एनडीटीवी पर सबसे सटीक और सबसे तेज़ आंकड़े हम चुनाव के बता रहे हैं आपको, जम्मू कश्मीर हो या फिर हरियाणा हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो आपने शुरुआत में बात कही थी एग्जिट पोल की, तो लोकसभा चुनाव में जो उनकी एग्जिट पोल की हार का सिलसिला शुरू हुआ था, मुझे लगता है कि वो हार का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो एग्जिट पोल 50% स्ट्राइक रेट उनका रहा है। यानी जम्मू कश्मीर में तो उनकी प्रेडिक्शन करीब करीब सही रही, लेकिन हरियाणा में पूरी तरह से गलत रही, क्योंकि किसी भी एग्जिट पोल ने बीजेपी की सरकार बनने की भविष्यवाणी हरियाणा में नहीं की थी। और अभी स्थिति ये है कि जो आंकड़े चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मैं देख रहा हूँ, ये आधिकारिक आंकड़े हैं चुनाव आयोग के। 50 सीटों पर, 90 में से 50 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस 34 सीटों पर आगे है, वहीं आईएनएलडी 1 सीट पर, बीएसपी 1 सीट पर और निर्दलीय जो है वो 4 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ा उलटफेर बीजेपी हरियाणा में करती हुई दिखा। कृष्णपाल गुर्जर जी, केंद्रीय मंत्री, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो बीजेपी की बड़ी कामयाबी दिखाई दे रही है, हरियाणा में हैट्रिक बना रही है। इतिहास में आज तक कभी हरियाणा में ऐसा नहीं हुआ कि किसी पार्टी ने तीसरी बार सत्ता में वापसी की हो। क्या बड़ा कारण मानते हैं? क्योंकि सारे एग्जिट पोल, सारे चुनावी पंडित कह रहे थे कि बीजेपी किसी भी हालत में वापस नहीं आएगी। अखिलेश जी, मैं पहले दिन से एग्जिट पोल पे मैंने सारे मीडिया को कहा था और पहले दिन से हम आश्वस्त थे कि हरियाणा में तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी। और मैंने उस दिन भी कहा था सारे मीडिया चैनल्स को लाइव बैठते हुए कि मैं इस एग्जिट पोल से इत्तेफाक नहीं रखता, ये हमेशा सही होंगे, ये संभव नहीं है। उसका उदाहरण भी है, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उसमें उलटफेर होते हुए हमने देखा है। लेकिन हम आश्वस्त थे इसलिए कि एक लंबे अरसे के बाद हरियाणा के लोगों ने एक ईमानदार और पारदर्शी सरकार, विकास और सुशासन करने वाली सरकार, अन्नदाता, जवान, पहलवान और गरीब का उत्थान करने वाली सरकार, नौजवानों को योग्यता के आधार पर नौकरी देने वाली सरकार, कृष्णपाल जी, और महिलाओं को और युवाओं का सशक्त करने वाली सरकार बहुत लंबे अरसे के बाद हरियाणा में दिखी थी। इसलिए हम पूरी तरह आश्वस्त थे कि हरियाणा में तीसरी बार इतिहास रचेगा, कमल खिलेगा, बीजेपी की सरकार बनेगी। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ, कारण क्या देख रहे हैं और मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या आपका नाम भी चल रहा है? जरा बताइए क्या होने वाला है हरियाणा में। नहीं, मैं दूर दूर तक भी नहीं हूँ। मेरी जो भूमिका पार्टी ने तय कर रखी है मैं उससे बिल्कुल संतुष्ट हूँ और मैं उसी भूमिका में रह के काम करता हूँ जो भूमिका मेरी पार्टी तय करती है। चुनाव से पहले हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने नायब सैनी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया था। आज हम उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए वही हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। ये केंद्रीय नेतृत्व ने चुनाव से पहले ही तय कर दिया था कि उनके चेहरे पर, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव लड़ रही है। कृष्णपाल जी, एक जो बात कही गई थी कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें कि बीजेपी 5 सीटें हार गई थी, तो कि ओबीसी वोट बीजेपी से चला गया, दलित वोट बीजेपी के हाथ से छिटक गया था। ये जो रुझान आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये वोटों की वापसी हुई है? जो गैर जाट वोट हैं, ओबीसी वोट हैं, दलित वोट हैं, बीजेपी के साथ वापस आ गए? नहीं, इन्होंने हमारे दलित भाइयों को, सीधे साधे भाइयों को झूठ बोलकर, गुमराह करके, संविधान की झूठी बात करके संविधान बदल देंगे। 10 साल में आदरणीय मोदी जी की सरकार थी,
पूर्ण बहुमत की सरकार थी, कभी संविधान को नहीं बदला, आरक्षण को नहीं छेड़छाड़ किया, तो ऐसी कौन सी आपत्ति की तीसरे टर्म में करते। लेकिन इन्होंने लोगों को, इनके नेता ने गुमराह किया, इनकी पार्टी ने गुमराह किया। और जब अमेरिका में जाकर वही राहुल गांधी ये बोलता है कि हम आरक्षण समाप्त कर देंगे जब कभी आएंगे, तो समझ गए कि हमारे दलित भाइयों का शुभचिंतक कौन है। लेकिन आपने भी तो मुख्यमंत्री बदले इस साल मार्च में, हरियाणा में बीजेपी के मुख्यमंत्री बदले गए। 9.5 साल तक एमएल खट्टर साहब थे, अब नायब सैनी को लाए गए। वो क्या कारण था उसके पीछे? देखिए, कोई कारण नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ। आपने हिमाचल में भी, आपने उत्तराखंड में भी देखा, मध्य प्रदेश में भी देखा, आपने गुजरात में भी देखा, आपने छत्तीसगढ़ में भी देखा। ये बदलने की बात नहीं है, नए लोगों को मौका देने की बात होती है। हमारे नियमित बदलाव होते, मौका देते हैं नए लोगों को, तो नए लोगों को समय समय पर मौका देते हैं। तो नए नायब सैनी जी को मौका दिया गया है। 9.5 साल मनोहर जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार, ईमानदार, ट्रांसपेरेंट सरकार हरियाणा के लोगों ने देखी है। आज ये उसी का रिजल्ट है जी। 6 महीने में रिजल्ट थोड़ी बदलता कहीं। तो अभी जो अपेक्षाएं होंगी मनोहर जी की सरकार ने जी, इस सरकार से जो शासन दिया, हाँ, जो कई सारे वादे किए थे गुजर साहब आपने, जो अभी भर्तियों का हो, बिना पर्ची बिना खर्ची के भर्तियां होंगी। ये भी कहा गया कि सैनी जी का मैंने इंटरव्यू किया था तो वो कह रहे थे कि शपथ तो मैं बाद में लूंगा, पहले भर्तियों के उस पर आदेश पे साइन करूंगा, उसके बाद शपथ लूंगा। देखिए, निश्चित तौर पर जो 24,000 जो नियुक्ति पत्र तैयार हैं, जिसको कांग्रेस ने भर्ती रोको गैंग ने जो रुकवा दिया था, शपथ लेने के बाद वो 24,000 नौकरियां तुरंत मिलेंगी। और ये अब नहीं, पहले दिन से जब मनोहर जी की सरकार थी, काबिलियत के आधार पर नौकरी देने का काम, कांग्रेस से दुगनी नौकरी दी। उन्होंने 86,000 दी, हम 1,64,000 दे रहे हैं, बगैर खर्ची बगैर पर्ची, काबिलियत के आधार पर। उन्होंने अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे, सिफारिश और खर्ची के आधार पर दी जी। और नौकरियों की बात नहीं है, हमने महिला के लिए, युवा के लिए, अन्नदाता के लिए और गरीब के लिए इन 10 सालों में ऐतिहासिक काम किया है। समाज में अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को सशक्त किया है, उत्थान किया है, उसको गरीबी की रेखा से बाहर निकाला है। उसको 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज की बात हो, घर पर छत देने की बात हो, शौचालय देने की बात हो, मुफ्त में अनाज देने की बात हो, मुफ्त में गैस सिलेंडर देने की बात हो, मतलब ऐसा गरीब आदमी के लिए ऐतिहासिक काम, दवाई सस्ती दी हो, ये सब काम किए हैं। ये उसका परिणाम है। सर, आखिरी सवाल ये कि और हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस की जो खींचतान रही अंदरूनी, उसका फायदा बीजेपी को मिला, ऐसा है क्या? कुमारी शैलजा का जो मुद्दा उछला, उनको लेकर के तो ऑफर दे दिया था कि बीजेपी में आ जाए वो। देखिए, नहीं, कांग्रेस में खींचतान तो हमेशा रहती है। ये खींचतान की वजह से नहीं, ये हमारे सुशासन और विकास की वजह से है। इनके झूठ और फरेब के कारण से। इन्होंने हिमाचल की बहनों से 2 साल पहले वादा किया कि 1,500 रुपये आपके खाते में हर महीने भेजेंगे। 2 साल हो गए, 1 कौड़ी अब तक नहीं गई। इन्होंने 300 रुपये, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया, आज तक 1 यूनिट बिजली फ्री नहीं मिली। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार है, उन्होंने 1 करोड़ महिला बहनों के खाते में 5 साल से 2,000 रुपये हर महीने आते थे। 3,000 का वादा किया तो अब 3,000 आते हैं। यानी कि बीजेपी का संकल्प सिद्धि तक पहुंचता है और इनका झूठा वादा झूठा निकलता है। वो असली जामा उसको नहीं पहनाते हैं, ये धोखा करते हैं। इस बात को हरियाणा के लोग जान गए थे कि कांग्रेस झूठ बोलकर वोट लेना चाहती है। इन्होंने कभी हरियाणा का विकास नहीं किया। इन्होंने अपना बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे, तो वो उसके कारण सबका साथ और सबका विकास जी। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबके साथ न्याय। ठीक है, शुक्रिया आपका और बहुत बहुत बधाई। अगर ये समर्थन हरियाणा के लोगों ने तीसरी बार दिया जी, अगर ये रुझान परिणाम में बदलते हैं, अगर आपकी तीसरी बार सरकार बनती है तो बहुत बहुत बधाई, आपको अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अपने सहयोगियों के पास चल सकते हैं।
प्रशांत हमारे साथ कांग्रेस ऑफिस में हैं और साथ ही रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ बीजेपी ऑफिस हैं। तो पहले कांग्रेस दफ्तर का रुख कर लेते हैं। रवीश और यहाँ पर प्रशांत, आपसे कांग्रेस के मुख्यालय में दफ्तर में क्या हो रहा है हरियाणा को लेकर? एक तरफ जम्मू कश्मीर को लेकर खुशियां होंगी, लेकिन जो हरियाणा से रुझान आ रहे हैं उनको लेकर तो कुछ मायूसी होगी वहां पर। प्रशांत नहीं है, आपने जो कहा कि जम्मू कश्मीर में कुछ खुशियां नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है जो खुशियां हैं वो ओवरशैडो हो गई है। जो हरियाणा में जो हार मिल रही है उससे लगता है कि जम्मू कश्मीर की खुशियां थोड़ी छिप गई हैं। मैं आपको थोड़ा सा, आपसे कुछ देर पहले मैंने यहीं से कुछ तस्वीरें दिखाई थी, थे मिठाइयाँ मौजूद थी, लेकिन अब केवल आपको ज़्यादातर मीडिया वाले नज़र आ रहे हैं। अब कार्यकर्ता, न तो कोई कार्यकर्ता यहाँ पर दिख रहा है, और आप देखिए जो ढोल थे अब वो बिल्कुल एक तरह से शिथिल पड़े हैं और ज़मीन पर रखकर सब लोग आराम कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो अच्छी खबर कांग्रेस के लिए नहीं आई है। और जैसा आपने कहा, जो जम्मू कश्मीर में जीत मिल रही है उसकी खुशी ऐसा लगता है कि ओवर शैडो हो गई है। तो हरियाणा में अप्रत्याशित हार एक तरह से आप कह सकती हैं। कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर तीसरी बार बीजेपी सरकार आते हैं। प्रशांत आपकी आवाज हम तक ठीक से कारण कोई भी रहे, लेकिन अभी रोक के आपको कि जो सुबह सुबह वो जो जलेबी दिख रही थी हरियाणा की, खासतौर से जलेबी जिसकी बहुत चर्चा इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हुई, वो कहाँ है? जलेबी का पैकेट अभी बचा है या खाली या खत्म हो गया है? नहीं अखिलेश, वही मैं कह रहा था कि अब वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। मैं पीछे जो दिखा रहा था, जो कांग्रेस का मैदान है, कांग्रेस मुख्यालय में, वहाँ पर वो सारी चीज़ें थी, लेकिन अब वो सब चीज़ें नहीं दिख रही हैं। नहीं दिख रही, जलेबी नहीं दिख रही है। रवीश, वहाँ पर बीजेपी में क्या लड्डू बंटने लगे हैं या अभी इंतजार किया जा रहा है? जी देखिए, 7 बजे मैं यहाँ से लाइव कर रहा था, तो जब प्रशांत जी जलेबी की फोटो दिखा रहे थे कांग्रेस दफ्तर से, तो मैंने 7 बजे के लाइव में अपने बोला था कि मैं ऐसे कई सारे चुनाव कवर कर चुका हूँ जिसमें लड्डू या जलेबी बने रह गए और बांटना किसी दूसरे जगह पड़ा। आप देखिए 2013 में दिल्ली का जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, कैप्टन अमरिंदर का चुनाव हुआ, 2018 में बिहार का चुनाव हुआ था, तो 9 बजे तक यहाँ बीजेपी के दफ्तर में सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन 9 बजे के बाद में अब आप देखिए कि चारों तरफ जो है लगातार धीरे धीरे लोग पहुंच रहे हैं। मीडिया का तमाम सारा जमावड़ा यहाँ पर बढ़ रहा है धीरे धीरे। और इसके अलावा जितने कार्यकर्ता हैं, अभी कहा जा रहा है कि 1 घंटे के बाद में जो बहादुरगढ़ और इधर आसपास के लोग जो जीतेंगे वो यहाँ पर जो है वो बीजेपी मुख्यालय में आएंगे। तो निश्चित तौर पर, और एक बार अखिलेश जी आपको याद होगा कि जिस दिन मतदान खत्म हुआ था उस दिन हमारी आपकी बातचीत हुई थी। मैंने कहा था कि मैं 10-12 जिलों में गया हूँ हरियाणा के, कहीं पर मुझे उस तरीके से लहर नहीं दिखी, ना तो कांग्रेस के समर्थन में कोई इतनी बड़ी लहर दिखी और ना बीजेपी के खिलाफ कोई बहुत ज्यादा नाराजगी जमीन पर दिख रही थी। और यही वजह हुआ, एक खर्ची पर्ची जो योजना है, मैं उस दिन भी बता रहा था कि ये जो योजना है इसने जमीन पर नैरेटिव बनाने का काम किया और ये लोगों में भरोसा जताया कि अगर बीजेपी की सरकार आती है, और जिस तरीके से बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में दावे किए हैं कि 1,87,000 वो रोजगार देंगे, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा बढ़ा। मैं नूह में गया था, मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पर मुझे ऐसे 5 लोग मिले जिन्होंने भरे 100-150 लोगों के बीच में बोला कि मेरे बेटे को यहाँ पर नौकरी लगी है। नूह जैसे जिले में 44 बच्चों को जो है सरकारी नौकरी लगी थी बिना कोई खर्ची और पर्ची दिए हुए। तो ये जो योजना है उसकी चर्चा बहुत ज्यादा रही और खास तौर पर जो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी रही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमा और जो शैलजा कुमारी खेमा, उससे भी लग रहा है कि मतदाताओं का उस तरीके से भरोसा जो है वो कांग्रेस पर नहीं हो पाया। और यही वजह रही कि तीसरी बार जो है वो बीजेपी को समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। पिछली बार की तुलना में आप सोचिए 40 से 10 सीटें बढ़ के 50 सीटें अभी तक रुझान में शो हो रहा है। तो ये एक बीजेपी की जीत है। महासचिवों की बैठक भी हो रही है और आज शाम तक देखना होगा कि बीजेपी के मुख्यालय पर जश्न किस तरीके से मनता है। लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी के भी तमाम सारे बड़े नेता शायद हार चुके थे, उस तरीके से आक्रामक चुनाव प्रचार होते नहीं देख रहे थे, लेकिन जनता मूड बना चुकी थी। एक खामोश जो मतदाता था उसने ये मन बना लिया था कि इस बार तीसरी बार फिर से जो है वो चांस देंगे। और मेरे ख्याल से जो क्षेत्रीय पार्टियों का रजिस्टर बंद हुआ है उसका जो सबसे ज्यादा फायदा है, बहुत सारे लोगों को, सियासी पंडितों को लग रहा था कि उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसका फायदा जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को ज्यादा मिला है। बिल्कुल रवीश, क्योंकि बीजेपी के खाते में लग रहा है कि सारे वो वोट जो हैं क्षेत्रीय पार्टियों के बिल्कुल शिफ्ट कर गए। और नायब सैनिक के दृश्य भी आ रहे थे स्क्रीन पर हमारे, वो देख रहे थे उनकी। उसमें एक जानकारी मैं दे दूं जो बात रवीश कह रहे थे। रवीश
तो महासचिवों की बैठक के बारे में बता रहे थे। ये भी जानकारी मिल रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी भी शाम 6 बजे के बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंच सकते हैं और हरियाणा की जनता का खास तौर से आभार और उसका जम्मू कश्मीर की जनता का भी आभार व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी को हालांकि जैसी कामयाबी सोच रहे थे वैसी तो नहीं मिली, लेकिन फिर भी एक अच्छी बढ़त बीजेपी को मिली। और जम्मू कश्मीर में क्या हुआ इस पर सीधे चलते अनंत के पास। अनंत, आप बताएं हमें कि जम्मू कश्मीर का क्या है ताज़ा हाल?